राम राम जी, कैसे हैं आप सब। तब ना व्लॉग स्टार्ट करा है और आज मैं बनाऊंगी वह पेंटिंग जो मैंने बनानी है। देखो एक दो दिन तक लग गया एक रहा इस काम में, क्योंकि मैं धीरे धीरे करूँ, मैंने कोई वो को ना या जन्म टाना हर जैसा सामान हो उस हिसाब से देखो चीज़ मैं तैयार करा करूँ। और या मैंने कट कर लिया था, क्योंकि साइड था ना कई जगह कट रही है या कई जगह ख़राब सी हो रही थी, तो मैंने जो बीच का पार्ट है ना बढ़िया सा वो मैंने ले लिया है। और इसकी मैंने पेंटिंग बनानी वैसे है ना, छोटी बनानी होती ना बीच की, जैसे ये इनकी बनानी चाहिए थी, मैंने सोची बाद में, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। वैसे मैं इसका मेक ओवर फेर कर सकूँ, दोबारा मैंने तैयार करी है, बहुत ही सुंदर लगी है। बाकी ना कार्डबोर्ड क्योंकि हैवी होगी, वजन ज़्यादा हो गया, ड्रिल मशीन का काम करवाना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने लगा दी थी। वो आगे आपके साथ धीरे धीरे मैं पूरा शेयर करूँगी। जो भी हो है मैं बिल्कुल सच्चाई ऑनेस्टली रिव्यू दिया करूँ हर चीज़ का, जो काम करूँ उसका भी। तो मेरे पास है ना कार्डबोर्ड छोटा था, अगर बीच बीच का भी होता ना तो मैं यूज़ कर लेती, लेकिन ये थोड़ा छोटा रह गया। या मेरी एलईडी आई थी, मैंने आधा यूज़ कर लिया था, ये आधा रह गया था। तो पहले मैंने सोची मैं चली इस बीच बीच का ही क्यों कर एडजस्ट करके मैं इसका काम चलाऊँगी। इसलिए मैं है ना, अगर इस तरह का कार्डबोर्ड हो ना जो थोड़ा फ्लेक्सिबल सा हो, इस ना मजबूत करने का तरीका बताऊँ हूँ। ग्लू ले ली मैंने, फेविकोल, उसमें पानी डाल लिया, और उसके बाद ये टिश्यू पेपर या फिर इस तरह के जो अखबार के पीस आओ ना, इनने भिगो भिगो कर लगाया था ना, और ये जब सूख जाएगा, जब बहुत टाइट और बहुत मजबूत हो जाएगा। इस तरीके से मैंने एक स्टूल भी बना रखा है। वैसे तो मैं उस पर कार्डबोर्ड लगाने की सोच रही थी, पर मेरे ध्यान आया कि ये कुछ मोल्डिंग रखी है, बहुत पहले की, जब दरवाजे चढ़े थे इतने साल की रखी है। मैं चल इनका इस्तेमाल कर लूँ, इसलिए मैं देखने आ गई थी। ये मोल्ड इन्हें थोड़ा कट करवाऊंगी, उसका मतलब नाप लेकर अच्छे से, और इसने मैं कट करवा लूँगी। तो देखो यह है वह मोल्डिंग जो मेरे पास रखी है, बहुत साल तक रखी है, और लकड़ी का है। बस इसकी कटिंग करनी है। और जैसे मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था कि मैं वो बोर्ड लेकर आई थी, वैसे आप मत लाइयो, क्योंकि वो थोड़ा पतला हो है, थोड़ा लर्जा है। मैंने थोड़ा ना कम जाया और वज़न ज़्यादा हो गया। इस तरह बेस्ट आइडिया कार्डबोर्ड देख लियो, मैंने नहीं देखा, मैंने पूरी मेहनत करी, लेकिन कार्डबोर्ड का रिजल्ट बेस्ट है, क्योंकि ना तो वो गिरन का दुख, और है ना चार ओर जैसे मैंने मोल्डिंग लगाई है, इस मोल्डिंग की जगह जो कार्डबोर्ड की ये मोल्डिंग बन जाएगी चारों तरफ ना, कार्डबोर्ड का एक एक पीस लगाकर उस पर वॉलपेपर मतलब चिपका देंगे वॉलपेपर उस पर, तो बहुत ही सुंदर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया लग गया मैंने, लेकिन फिर भी जैसा मैंने बनाया है वैसे आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि वैसे अच्छा बन रहा था, सुंदर लगा था, लेकिन कुछ कमियां थी वो मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि जब हम मेहनत करें हैं, कोई काम करें हैं, उसमें थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हो तो वही जी दुखी होया करे। इसलिए मैं आपने पहला ही जो गलती हो रही है वो मैं बताती चालू हूँ। उसके बाद शाम का टाइम हो रहा था, क्योंकि वो जो सुबह सुबह कटिंग कर दी थी मैंने, झाड़ू पोछे से पहले ना मैं ऐसा काम कर लूँ, फिर ताकि साथ में झाड़ू पोछा हो जाए। उसके बाद ये शाम का टाइम हो गया था, दिया बाती का टाइम था, मगर चल दिया बाती भी वैसे शाम की जो ज़्यादातर माएँ लगाया करें। और मैंने यो गंगा जल का पात्र जो लेकर आई थी, इसमें गंगा जल भी डालना था मैंने। अरे है ना सच्ची बताऊँ तो मैंने थोड़ा कम ज्ञान आया है, क्यों, इसमें ना थोड़ा होल है ना, मोटे मोटे हैं, और जैसे हम गंगा जल छिड़का है ना, मैं चाहूँ थी कि हल्का हल्का छिड़का हो, लेकिन बहुत ज़्यादा निकला है इसमें, तो 3 है इसमें होल। लेकिन इसका भी इंतज़ाम मैं कर दूँगी, मेरे पास मतलब सोचती रहा और मैं कुछ ना कुछ इलाज हर चीज़ का, तो इसका इलाज भी मैं दो रहा है, इसका भी करूँगी। जिस तरह बिल्कुल थोड़ा थोड़ा गंगा जल के छिट्टे लग गए, इस तरह तो बहुत ज़्यादा निकला है। चलो वो भी आपके साथ आगे जैसा भी होगा मैं शेयर करूँगी कि इसमें मतलब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा गंगा जल निकला है। उसके बाद यो बोर्ड ले आई थी, यो थोड़ा लंबा रह गया, और इसने घर ना कटिंग करने का तरीका बताऊंगी, क्योंकि मैंने सोची थी इसने घर ना कैसे कटिंग करूँ, उसने थोड़ा बड़ा दे दिया। तो उसके बाद मैंने इसमें निशान लगाया जितना मैंने कट करना था, और उसके बाद यह कटरा आया करे, ये मतलब कार्डबोर्ड वगैरह काटन थी या जो कटरा हो ना, इस तरह कट गया था, और बहुत ही अच्छे तरीके तक कट गया था।
तो मैंने इस तरीके से एक स्केल रखा और इस तरह 2-4 बार इस्त्रियाँ खींच खींच कर लाइन सी कर दी, टाइट आता था। सच बताऊँ तो अच्छे से कट गया था। यो भी एक अच्छा तरीका है, अगर हमने कार्डबोर्ड घर पर, कार्डबोर्ड नहीं मतलब यो जो बोर्ड है यो काटना होता है तो यो अच्छे तरीके से सही तरीके से कट जाएगा। देखो इस तरीके से मतलब कई बार लाइन करने के बाद आराम से कट जाए। देखो बिल्कुल अलग हो गया अटका है। और जो भी एक्स्ट्रा जो पार्ट थे थोड़े बहुत वो भी आसानी था, जो या कटर है ना इस तरह अच्छे से साफ हो जाए। देखो थोड़े बहुत जिसे भी है ना ये इस तरीके से कटर तय हो जाए। और बहुत अच्छी रहा कटर, बहुत काम आवा है। और उसके बाद ये प्लास्टिक लेकर आई थी मैं। और ये वो प्लास्टिक है जो मतलब बच्चे की कॉपी किताब आप चढ़ा ना वो प्लास्टिक है। और ये डबल हो है, देखो अलग हो जाए बीच में, तो अगर डबल चढ़ाना चाहो तो डबल चढ़ा लो, दोनों ओर तक बंद हो है। यो मैंने एक साइड तक काट कर जब बड़ा कराया था। और ये 30 रुपये मीटर आवा है। और 1 मीटर मतलब काफ़ी रहा था इसमें, इतनी बड़े उसमें ज़्यादा मैंने ले आई थी क्योंकि सूटकेस वगैरह जैसे आपने पता मैं कपड़े के बनाती रहूँ तो उसमें जो आगे प्लास्टिक लगा है ना यो भी काफ़ी मजबूत है। मैं लाया करती उस तरह एसी का पर्दा, वो थोड़ा महंगा पड़ा है, वो 250-300 का इस रेट में आवा है। बहुत बड़ा हो इस मोटा हो है वैसे, लेकिन वो पूरा एसी का पर्दा लेना पड़ा है। इसमें न्यू है 1 मीटर ले लो, 2 मीटर ले लो, जितनी ज़रूरत हो। और यो भी मजबूत लग गया और मैंने सही लग गया यो भी। तो अगर भाई इस तरीके से कोई सूटकेस वगैरह बनाना चाहे या प्लास्टिक कितना भी लगाना पड़ा है साड़ी कवर में सूट कवर बनाने हो तो उसके लिए भी ठीक लग गया मैंने यो। और ये छोटे छोटे चोबे से है ना कील सी, और ये इनकी ज़रूरत पड़ेगी चारों ओर से ना लगाने। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी भाई कार्डबोर्ड लियो। और उसके बाद ये मोल्डिंग की कटिंग करवानी है तो इस तरीके तो मैं लगा के देखी थी, उस पर मैंने फिर निशान लगा दिए जितनी मैंने ज़रूरत है उस हिसाब से वही मैंने कितनी कटिंग करवानी है, क्योंकि है ना प्रॉपर नाप बहुत ज़रूरी है। मेरी गलती हुआ मैं भूल गई 41 बता दिया मैंने, 40 की कटिंग करनी थी, थोड़ा ज़्यादा रह गया था इस वजह से तो मैंने दोबारा कट करवाना पड़ा। और उसके बाद साथ के साथ मैंने डिब्बा भी तैयार करना था। ये डिब्बा लेकर आई थी, मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था। तो ये ना थोड़ा सा नीचा था और मैंने थोड़ा ऊंचा चाहिए था उस जगह पर रखने के लिए। तब मैंने है ना ऊपर ने ये सीधे मतलब मजबूत है यो, जो सीधे करके इसके जो ऊपर के कैप्स हैं ये, और इस पर ना टेप लगा दी थी, मास्किंग जो टेप आप ना यह लगा दी थी। क्योंकि है ना मैंने इस पर वॉलपेपर लगाना है तो अच्छे से न चिपका कर उसके बाद वॉलपेपर लग जाएगा तो मजबूत हो जाएगा। क्योंकि वो कार्डबोर्ड का जो डिब्बा है ना ये बहुत मजबूत है और हमने इस तरह के काम तो ही ना मजबूत तो चाहिए वो है, क्योंकि कमज़ोर जल्दी टूट जाएगा कोई फ़ायदा ना। ये बहुत अच्छे मजबूत भी आवे हैं। उसके बाद जो मैंने ये थोड़ी देर मतलब कल पहले दिन जो तैयार कराया था यो एक मेरे पास बोर्ड रखा था कार्डबोर्ड का, इसमें तो 2 पीस कट कर लूँगी। इसके ऊपर के ढक्कन तई कैप बनानी है, जो ढक्कन है अंदर सामान भी आ जाएगा और इसने उठा कर सामान निकालने में भी आसानी रहेगी। और ये थोड़ा मजबूत बनानी थी, मैंने है ना 2 पीस कट करे थे। ये देखो यो मैंने पिछले व्लॉग में मतलब 1-2 व्लॉग पहला है यो बना रखा है, यो भी कार्डबोर्ड से बना रखा है। इसके ऊपर शीशे लगा रखे हैं और इसमें भी सामान रखा है मेरा पूजा से रिलेटेड, या फिर कई चीज़ें मैंने इसमें रखी। वैसे आप कुछ भी रख सको, बच्चों के खिलौने या कुछ भी, तो इस तरीके से तैयार हो जाएगा। मैंने ये 2 कार्डबोर्ड के वो पीस ले लिए हैं, थोड़ा सा सीधा कराया है क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा था। और इसने चिपकाने के लिए मैंने यो ले लिया है ग्लूगन। और यह ना बहुत जल्दी चिपका दे कार्डबोर्ड पर, कपड़े पर, या भाई कोई भी कागज़ चिपकाना हुआ कुछ भी, उसके लिए बेस्ट हो ग्लूगन, या फटाफट चिपका देगी। ये देखियो मैंने एक बार लगाया इसके ऊपर रखूँगी बस चिपक जाएगा, इसमें कुछ भी मेहनत ना करनी पड़ती। तब मैंने ग्लूगन बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं है ना इन तरीके के काम में ना ज़्यादातर ग्लूगन का इस्तेमाल करूँ, क्योंकि फेविकोल है ना कई देर लागे सूखने में, अगर हम चिपका भी देंगे तो टाइम लागेगा सूखने में, या तो साथ ही साथ चिपक जाए। तो ये भी तैयार हो गया है, मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। सब मैं करूँ खाने की तैयारी और आज बनाऊँ दलिया। और यो मैंने मतलब डिब्बा भी तैयार करना है, आज दलिया बनाना है, इसलिए मैंने इस टाइम तय भी इसने, क्योंकि इसके जो मोल्डिंग के है ना वे कटिंग करने तय लेके जा रहे हो छोरा, तो ऐसा कोई काम करे तो बिखर जाए सारे कर। ये देखो बिखर रहा है सब कुछ। चलो मैं पहले ना दलिया बना लूँ, उसके बाद संभालूंगी इसने। और ये कटका आ गए थे उसके बाद, और ना थोड़ा साइज में 2 थोड़े साइज में बड़े रह गए थे, वो भूल गई थी थोड़ा। हाँ तो उसके बाद मैंने ये उठा के रख दिए, वो लगा के देख के अच्छा लग गया, लेकिन फिर उसके बाद उठा के रख दिए थे।
क्योंकि ना बहुत रात हो रही थी और खाने का भी टाइम हो रहा था। वैसे दलिया तो मैंने साथ के साथ बना दिया था, लेकिन खाने का टाइम हो रहा था। मैं कहा फिर ये चलो अगले दिन करूँगी। तो ये देखो लगने के बाद मतलब इस्त्रियाँ तैयार हो गए, फ्रेम वगैरह बस थोड़ा सा भारी था, बाकी ठीक था। और यो भी मेरा तैयार हो गया था। तो मैंने उस टाइम पर फिर उठा कर रख दिया था, क्योंकि पूरा तो उस टाइम पर होना नहीं था, लेट बहुत हो गए थे। हाँ, पर ये लगा दिए थे, ये मैं साथ में लेकर आई थी। इसके ये पेंटिंग ने हैंग करने तैयो है, ये 3 लगे थे क्योंकि बहुत बड़ी पेंटिंग हो गई थी, इस वजह से 3 दिए थे उनने। तो ये तीनों मैंने ना उस टाइम लगा दिए थे, क्योंकि इसमें लगाने में कुछ ना है। ये साथ में ये चोब्बे से आ रहे हैं जो कील है इसकी, ये साथ के साथ कसे गए थे ये। तो ये तो मैंने उस टाइम लगा कर रख दिए थे, क्योंकि फ्रेम के जो चारों मोल्डिंग है ना यही आ रही थी, और तकरीबन पेंटिंग का काम मेरा सारा न मिट गया था। तो ये है ना थोड़ा सा बड़ा कट्टा, देखो निशान लगा रखा है मैंने इस पर। कल ये दोबारा कटवाना पड़ेगा, इसलिए पेंटिंग कल तैयार होगी। फिलहाल हाँ यो तैयार कर दिया, मतलब इसका ढांचा तैयार कर दिया। ये देखो इसमें एक नीचे कार्डबोर्ड का मतलब इस्त्रिया का और लगाऊंगी, और ये ना काफ़ी मजबूत हो गया। देखो यो इतना था यो डिब्बा, मैंने यो थोड़ा बड़ा कर दिया साइज में, और यो काफ़ी बड़ा हो गया। अब इस पर वॉल पेपर लगाना रह रहा है, वॉल पेपर लगाऊंगी मैं इस पर बाद में, कल लगाऊंगी। ये तो बहुत टाइम हो गया खाना वाना बनाना, दलिया मतलब खाना है, बनाना नहीं, दलिया वगैरह बन रहा है वो खाऊंगी, क्योंकि बीच में मैंने दलिया वगैरह बनाया था। और इन चीज़ों ने उठा दूँ और इसने रख दूँ, क्योंकि इसने कल तैयार करूँगी, इसने भी और उसने भी, इन दोनों में करूँगी कल तैयार। क्योंकि इस्त्रिया के जो काम है वो एक दिन बना हुआ कर, देखो टाइम लग गया धीरे धीरे, लेकिन इस पर कन्फ्यूज हो रही हूँ। अब मैं उसकी तरह इस पर शीशे लगा दूँ या वॉल पेपर लगाऊँ, वो चलो मैं देखूँगी। मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, वॉल पेपर कितना रह रहा है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले यूज़ कर लिया, उस हिसाब से देखूँगी। उसके बाद ये हो गया सुबह का टाइम, और सुबह सुबह मतलब सुबह में ये लगा लो झाड़ू पोछा की तैयारी कर रही थी मैं, उससे पहला की बात है ये। अब यो निकल गया था यो पर्दे टांगने का, यो पिछली बार भी निकला था जब मैंने लगाया था, और एक बार फिर यो अच्छे से करवाना पड़ेगा, जब ड्रिल मशीन का काम होगा ना जब अच्छे से करवाना पड़ेगा। फिलहाल तो मैंने कर दी ठोका पीटी, क्योंकि ये काम मैं थोड़े बहुत नहीं बहुत ज़्यादा कर ली हूँ मैं ये काम। तो फिर ये लगाया और ये मैंने पर्दे दोबारा फिर सेट करे, तो सुबह सुबह काम तो बदल जा है। फिर मैं कहा चलियो, और बच्चे आ रहे थे, इन दोनों बनवा ली थी मैंने थोड़ी जी वीडियो। मैं कहा पकड़ो चलो फ़ोन थोड़ी देर, वरना ज़्यादातर मैं तो ट्राईपोड का खुद बनाया करूँ। हाँ, एक आधी क्लिप अगर कोई हो तो मैं बनवा लिया करूँ। बाकी ये पर्दे वगैरह मैं दोबारा सेट कर दूँगी, झाड़ू पोछा करूँगी उसके बाद, क्योंकि काम मेरा सारा पड़ा है। सुबह सुबह का ही टाइम है ये, वक्त का ही। और ये देखो यो एक पर मैंने राखी बांध रखी है, देखो कितनी सुंदर लग है। और एक पर यो जो बांधन का है यो है। तो इस तरीके से जो राखियाँ हैं इनका भी इस्तेमाल अच्छे से करा जा सके, इन पर बांधन तई हुक का काम करे हैं। उसके बाद वॉल पेपर लगाना था मैंने, इस पर सुबह सुबह लगा दिया था मैंने, झाड़ू पोछे थे पहला, क्योंकि ज़्यादातर मैं काम कर लिया और वो भी झाड़ू पोछे थे पहला, जो बिखेरन का ना डंगा दोबारा हो जाए बहुत सारा कूड़ा हो जाए, इस वजह से मैं पहला यो काम कराया था कि जितना भी कूड़ा होगा साथ के साथ में झाड़ू पोछा मैं कर दूँगी। और ये तैयार हो गया, और ये बहुत बड़े साइज़ का था। इसमें जितनी भी बेड शीट है, चादर है, या कुछ भी डालना हो ना, वो सब बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। जिसके घर में कम स्पेस हो ना और सामान रखने में दिक्कत होती हो, तो उसके घर में ये बेस्ट है। अगर इस तरह का एक बॉक्स बना लो और उसमें बहुत सारे बच्चे के जैसे खिलौने रखने हों, चादर वगैरह और कपड़े रखने हैं, जैसे मैंने कुशन रख दिए थे फिलहाल तो जो मेरे छोटे हैं वे रख दिए थे, तो बहुत सारा सामान रखा जा सका। ये भी एक डिब्बा मैंने बना रखा है, क्योंकि माँ की घनी चीज़ें थी फैली रही थी इसमें, तो एक बॉक्स बना के दे दिया था, मतलब माँ की इसमें रख ली अपनी सारी चीज़, तो इससे थोड़ा ऑर्गेनाइज रहा है। उसके बाद ये लास्ट काम रह रहा था आगे ये लगान का, सेट करने का, और तैयार हो गया था। और इसके अंदर मैंने छोटे वाले कुशन्स रख दिए थे और ये लगा भी दिया है। बाकी तो आप बताओगे आपने किसा लग गया। तो देखो पेंटिंग तैयार होगी, सिर्फ 150 रुपये का खर्चा इसमें आया है,
क्योंकि मोल्डिंग मेरे पास रखी थी सिर्फ 150 रुपये में, वे क्लिप सी लेकर आई थी और जो नीचे का बोर्ड है। लेकिन कार्डबोर्ड तो ज़्यादा बेस्ट रहे, क्योंकि इसका ड्रिल मशीन का काम करवाना पड़ेगा फिलहाल तो मैंने जब या बढ़िया दिया, क्योंकि मैंने खुद वो टांगी है, मगर कदे पड़गी ना तो माँ के ऊपर पड़ जाएगी। इस वजह से ड्रिल मशीन का काम करवा कर जब सेट करूंगी इसने। बाकी बहुत सुंदर लगी, इतनी बड़ी पेंटिंग लेने में ना कई हजारों का खर्चा है, क्योंकि जो नॉर्मल हम साइज की पेंटिंग ले हैं वह कम से कम 1000 तक ही आओ, 800 तक 1000 तक की। और इतनी बड़े साइज की लेंगे तो कम से कम 1500 से 2000 का खर्चा होगा। लेकिन घर पर पुरानी चीज़ें तो जो हमारे पास रखी थी उससे तो तैयार होगी पेंटिंग। बाकी किसी लगी उन्हें कमेंट करके जरूर बताइयो, और भाई पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दे दियो, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो, क्योंकि होम मेकिंग से रिलेटेड वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा वो है, जो घर ना ऑर्गेनाइज करना, घर में नई नई चीज़ें बनाना, खाने से रिलेटेड, इस तरह की हर तरह की वीडियो मेरे चैनल पर आपने मिलेगी। जिसके घर में कम स्पेस हो, अलमारियाँ कम हो, रखने में कपड़े या सामान दिक्कत आती हो, उसके लिए बेस्ट है। इतना ज़्यादा सामान आ जाएगा इसमें बहुत। और यो मेरी सासू माँ का कमरा ना सबसे सुंदर कमरा है घर में, बिल्कुल सजा धजा बहुत सुंदर लगा, बिल्कुल अच्छे से मैंने ना खुद अपने हाथा सजा रखा। वैसे तो पूरा है घर में अपने हाथा सजा रखा, पर एक एक चीज़ मैंने अपने हाथा करा रखी। ये देखो, ये दोनों चीज़ भी मैंने खुद बना रखी है, आपने पुराने व्लॉग्स में मिलेंगी बहुत सारी चीज़ें। और तैयार हो गया, बाकी कमरा कैसा लग गया प्लीज़ मैं ज़रूर बताइए। और मैं आगे वीडियो के एंड पे, और कल ये व्लॉग जाएगा, कल हमारी अष्टमी की कढ़ाई।